प्रेम से गरुड़ जी महाराज की। लेकर अपने माँ को तारण किए, पिता को भी तारण किए, माँ को जो कलंक लगा हुआ था उस कलंक को धो दिए। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से प्रश्न किए कि हे भगवान, मुझे जानना है, आप धर्म के विषय में बताए कि ऐसे करने की बात ऐसे धर्म मिलता है, ये दान करने की ये धर्म मिलता है, लेकिन जो पाप करते हैं, जो गलत करते हैं, उसका क्या परिमाण मिलता है। इधर 88,000 ऋषियों बैठे हुए आपकी तरह सूत जी महाराज सिंहासन में विराजमान है। 88,000 ऋषियों ने पूछा सूत जी से, हे सूत जी, धर्म के विषय आपने बता दिया, किस प्रकार से धर्म कमाना चाहिए, किस प्रकार से धर्म लूटना चाहिए, लेकिन जो पाप करते हैं, गलत करते हैं, वो किस प्रकार से भोगता है, मुझे जानना है। सूत जी ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, जिस प्रकार से भगवान कैसो जी गरुड़ को कहे थे, उस प्रकार से मैं तुम लोग को बताता हूं। पापी नाम सयाया मनुष्कृतित भवतु सयाया पुनः नाम। बड़े पुण्य करने की बाद ये मनुष्य शरीर मिला है भैया, इतना अच्छा शरीर है, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ये अच्छे भोजन कर रहे हैं, भाग्य अपने किया, पहले अच्छा कर्म किया, इसलिए अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है मैया बहुत दुर्बल से मिला हुआ है। सूत जी 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि हे ऋषियों, ये शरीर जो है ना, तपोबलों से, अच्छे कर्मों से ये शरीर मिला हुआ है। 84 लाख योनि भ्रमण करने की बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला। क्यों? लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, भाइयों के साथ मारपीट करने के लिए नहीं, ये शरीर मिला है अच्छा पुण्य करने के लिए। भाई आपने अच्छा पुण्य किया, अच्छा फैसिलिटी से रह रहे, बताइए एक समय में, एक मिनट में, एक ही समय, एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चा जन्म लेता है। एक बेचारा भिखमंगे की यहाँ भीख मांग कर गुजर कर रहा, पालन कर रहा है उसके यहाँ, और ये उसी समय, उसी मिनटों में मुकेश अंबानी की यहाँ जन्म लेता है। बताइए, वो राजकुमार हो गया और ये भिखमंगा हो गया। काहे? कारण क्या है? एक ही समय था, एक ही दिन, एक ही मिनट, एक ही सेकेंड, एक राजकुमार बन गया, एक भिखमंगा बन गया, क्योंकि अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए भिखमंगा यहाँ जन्म लिया। देखिए भाई, गरीब यहाँ जन्म लेना बुरा बात नहीं, गरीब यहाँ जन्म लेकर जानबूझकर मरने वाले ये बुरा बात है। गरीब यहाँ जन्म लीजिए, लेकिन अच्छा कर्म किए होंगे ना, मेहनत अच्छा किए होंगे ना, तब फिर आप उसके बराबर करोगे, उस अंबानी के बराबर। इसलिए कर्म ही महान है, अच्छे कर्म कीजिए, लड़ाई से फायदा नहीं मिलेगा भाई। अरे धन दौलत कोई लेकर नहीं आया है, ना लेकर जाएगा, सब यही छूट जाएगा। कवि कहता है कि जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सोने सिंहासन चढ़ चले तो कोई बांधे जा जंजीर। राजा हो चाहे गरीब हो, जाना तो सत्य है, लेकिन कोई सोने सिंहासन पर बैठकर जाता है भाई, और कोई तो बंधे हुए जंजीर में जाता है। आगे की कथा में जानोगे जंजीर है क्या।
तो सूत जी 88,000 ऋषियों से कह रहे कि हे ऋषियों, ये शरीर जो मिला है अच्छा कर्म करने के लिए। ए भाई, बड़का भाई जी, अच्छा कर्म कीजिए, विवाद और झगड़ा करने से कुछ नहीं मिल सकता। अरे मिलेगा क्या, कुछ मिल सकता है नहीं। प्रेम से जीवन बिता लो ना, जीने की आनंद ही अलग है। प्रेम से जो जिंदगी जी ले भाई, सच में उसे मनुष्य तन शरीर आने से कोई नहीं रोक सकता। और जो लड़ कर जीता है ना, भगवान फिर दोबारा शरीर नहीं मिलता, क्योंकि तूने पृथ्वी पर जाने की बात बहुत लड़ाई करते हो, बहुत धन दौलत की बात करते हो। सूत जी 88,000 ऋषियों से कह रहे कि हे ऋषियों, ये शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, भगवान का नाम को भजने के लिए, संकीर्तन करने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए। और 88,000 ऋषियों बोले भगवान जो भक्ति ना करता हो, वो जो भक्ति नहीं करेंगे ना, इसी पृथ्वी में भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म नहीं करोगे मरने की बात नहीं भाई, यही भोगना पड़ता है, कहीं दूसरी जगह नहीं। इसलिए एक कवि का भाव है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हम लोग कहते हैं कि जन्म लेने के बाद उम्र बढ़ता है, भाई उम्र नहीं बढ़ता, उम्र घटता है। कैसे? एक कवि का भाव से जानेंगे कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
जवानी भी जाए, बुढ़ापा की असर धीरे धीरे होगा। ये नहीं कि हमारे चाचा जी बुढ़ा गए, कल आप भी अवस्था आने वाला है, आप भी इंतजार में रहो भाई। तो आज सूत जी 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, सूत जी 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, ये उम्र जो है चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बच्चा जो है वो कल जवान होगा, कोई रोक नहीं सकता। अरे भैया जो जवान है वो तो वृद्धा आने वाला है। इसीलिए सूत जी कहते हैं बचपन में तो कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई खेलने कूदने में व्यस्त हो जाते हैं, जवानी में कमाने में व्यस्त हो जाते हैं। भाई ना कमाओगे तुम्हारे घर कौन चलाएगा, हम नहीं कमाएंगे हमारे घर कौन। जवानी ऐसापन है, हर व्यक्ति चाहता है मेरे परिवार खुशहाल रहे। वृद्धा अवस्थाओं में सूत जी 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, वृद्धा अवस्थाओं में कोई चिंता करना नहीं है, सीधा भगवान की नामों से जुड़ जाना है, उसे भक्ति में डूब जाना है, भगवान की नाम की चिंता करना है उसे कि हे भगवान मेरा जीवन उद्धार हो जाए, और जब मेरा प्राण जाए तो राम नाम कम सम कम ये बोलकर जाए। अब बताइए, वृद्ध होने की बाद बहुत समस्याएं हैं। वो भगवान से कहता है भक्ति करने के लिए, भगवान के नाम को जोड़ने के लिए, दिन रात भजने के लिए। अब वृद्धा होने की बाद उसे चिंता सताने लगती है, हे भगवान हमारे बेटा के कर्जा है, कहिया कर्जवा टूटते भगवान। हे ठाकुर जी हमारे बेटा के 2 बेटी पोती है, कब शादी मैरिज हो जाए, हमारा बेटा का बिल्डिंग नहीं बना हुआ, कब बिल्डिंग बना ले। अब बताइए, वृद्धावस्था में वही चिंता करना चाहिए, वृद्धावस्था में तो भगवान का नाम को याद करना चाहिए। जो भगवान का नाम को याद नहीं करता तो उधर भगवान केशव जी गरुड़ को कहते हैं कि हे गरुड़, उस समय उसे पृथ्वी में भोग कर आना पड़ता है, क्योंकि सारा उम्र तो व्यस्त चला गया। अब अंतिम में आया तो अंतिम में भी चिंता करने लगा। चिंता करना चाहिए भगवान को, और चिंता करता है अपने बेटे और बेटियाओं को। वो थोड़ी कर सकता है भाई, मरने की साथ में कोई नहीं, बस साथ तो वही है। मरने के साथ में क्या बेटा काम आएगा, बेटी कोई साथ नहीं। आगे कथा में जानो उसके साथ कोई साथ में नहीं है। भगवान विष्णु जी गरुड़ को कहते हैं कि हे गरुड़, इधर सूत जी 88,000 ऋषियों को कह रहे हे ऋषियों, वृद्धावस्थाओं में बहुत समस्याएं हैं भक्तों, बहुत दुखों को उसे भोगना पड़ता है। जब वृद्ध हो जाते हैं बहुत समस्याएं आए। एक कवि का भाव से हम लोग जानते हैं कि कैसे किस प्रकार से भोगना पड़ता है। राम नाम ना लीनो, कृष्ण नाम लेनो, तुम्हें भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
पानी में। पानी का बबूला मिल जाएगा पानी में। डूब के मर जा रे जुल्लू अरमानी में। यहाँ कोई लेने नहीं आया है, सब खोने के लिए आए हो, इसलिए भक्ति कर लो।
सर्वमस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। सर्वमस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। की ओर भाई, बूढ़ा हो पाओगे कि न हो पाओगे कहना मुश्किल है। अभी जवान हो इसलिए भक्ति कर लो, भगवान की नाम को याद कर ले, क्योंकि समस्याएं बुढ़ापाओं में बहुत समस्याएं आती हैं। सूत जी ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, बुढ़ापा होने की बाद आंख से देख नहीं पाता है, कान से सुन नहीं पाता, पैर जो है सब जाम हो जाता है, नसें सब बंद हो जाते हैं, नस जो है दब जाते हैं। और पलंग पर बैठकर वह पापी जीवा रोता है, बिलखता है। पापी नाम आया एक नाम प्रतिभा, एक नाम भजना चाहता भगवान का नाम। हे भगवान मुझे कल्याण करो। बताओ, वह पापी जीव रोता है, भगवान मुझे इस जीवन से उद्धार करो। भगवान कहते वाह हे पापी, जिस समय जवान था अपनी बहू को वैल्यू नहीं देता था, अपनी पत्नी को वैल्यू नहीं दिया करता था, अपने माँ बाप को वैल्यू नहीं दिया करता था। आज कहते हो मुझे कल्याण कर, अभी तुम्हें और भोगना होगा। वह पृथ्वी में पलंग पर लेटकर रोता है, बिलखता है और याद करता है कि मेरा समय कैसा था, आज हम कैसे हो गए। कर्म प्रधान विष रचि राखा, जो जस करे तस फल, जैसा किया वैसा फल पाना होगा। पलंग पर लेटे याद करता है कि मेरा समय कैसा था, हम एक बार चिल्लाते थे तो पूरा गांव वाला डरता था, समाज में मेरा वैल्यू था। आज मुझे पूछने वाला कोई नहीं, पलंग पर लेटकर रोता है। आज की बहू कहते ठीक हो करो तो खे तो समैया भेलवेल करो ली, मांगोली चवरवा ताला लगा दोगी। बहू कहती है कि जिस समय तुम्हारा समय था उस समय तो हमको वैल्यू नहीं देती थी, आज मेरा समय आ गया। लेकिन वैसे बहू को नहीं करना चाहिए। अरे उसका था, वो भोग रही, तुम्हारा कर्तव्य सेवा करना, सेवा करना चाहिए। वो जैसा किया वैसा फल मिल रहा। अब भाई पलंग पर लेटकर याद करता है, बिलखता है, घर परिवार को देखकर रोता है। इसलिए रोता है, हम कैसे थे आज हम कैसे पड़ गए, मेरा समय कैसा था समय कैसा आ गया। पलंग पर लेटे रोता बिलखता है, मलमूत्र कर देता है, अल्पाहार भोजन हो जाता है। पुत्र के द्वारा से जो भोजन दिया जाता है कुत्ते की तरह, पुत्र जो भोजन देता है अपने माँ बाप को उस समय कुत्ते की तरह, खेवे को ना खेवे जो, वैसे बेटे जो करता है उसे भोगना भी पड़ता है। जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है, जो कि खेवे को ना खेवे जो, हमारे लिए कौन बड़का मटिया काट दो, कौन हमारे खरीद दो है, बड़का मानो ली, छोटका मानो ली, मंझला दने रोली। धिकारता है, रोता है। भाई जानते हैं जब खाने के लिए समय था तो खिलाने वाला कोई नहीं, अब जान रहा है कि मरने वाला है, एक दो पल में मर जाएगा, तो समाज वाले को दिखाने के लिए उसके मुंडी माथा के नीचे रख देगा रसमलाई, रसगुल्ला, बेदाना की जूस, काजू। क्यों? समाज को दिखाने के लिए। देख हमने अपने माँ बाप को कैसे सेवा करते थे, जखने मांगो जिसवा तखने बोली मुंडा जो देखने में धारो। अरे मैया इसका तो एक गुण है, आपका तो 4 गुण होगा। इसीलिए
अपने माँ बाप की जब खाने के लिए समय है ना भाई, खूब खिलाइए। हिस्सा धन दौलत मत बांटिए, उनको मन संतुष्ट दिला दीजिए ना। शराध करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, जब अपने माँ बाप को संतुष्ट दिला दोगे तब। लेकिन आजकल की बहू भी अजब है, वही सास खड़ा है, सास के सामने पति को मैसेज करता है, फोन करता है, हेलो जी कहाँ हो, कि बाजार में, भरकटा बाजार में, कि हमारा सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, हमारे लिए दवा ला देना। पति कहता है दर्द कब से चालू हो गया तुम्हारा? कि रे मूर्ख, समझ में नहीं आ रहा है क्या? दर्द के अर्थ मतलब चटपटी। हाँ ठीक ला देंगे दवा तुम्हारे लिए, सिर दर्द ला देंगे और एक पेट दर्द का दवा नहीं बोला। अब बेचारा क्या लाता है, मंचूरियन, पनीर, ये वो खाने के लिए फैसिलिटी एक से। माँ के सामने अपनी पत्नी को दिया, लो रखो। माँ पूछती है, पिता पूछते बेटा उसमें क्या है, तो क्या जवाब मिलेगा जानते हैं? अरे मेरी माँ, इसका सिर दर्द किया है, रात भर मथुआ कर दर्द करता है, फिर हाथ से इसका दवा है। दवा नहीं भाई, खाने के लिए एक से एक सामान रखा गया। माँ जानती है, पिता जानते हैं, इसमें खाने के लिए सामान है, कोई बात नहीं, हम जी भर कर जीवन भर खाएं, लेकिन इस बहू अपने संतुष्ट तो हो ले। वारे बहू, सास अंगना में बेचारी कुर्सी में बैठी हुई है और बहू रूम में घुसकर लबर लबर खा रही है, एकदम चपचपा के, लग रहा है कभी जीवन में खाई नहीं। अरे बहू, थोड़ा अपनी सास को भी दे देती, अपने पिता को भी दे देती, उस भोजन से तुम्हारा तरण भी हो जाता और तुम गुणगान भी हो जाती। अपने प्राण को, अपने आत्मा को संतुष्ट दिलाने के लिए खा रहे हो। बेचारी माँ बाहर में बैठी हुई हाथ जोड़ कर। इसलिए जो अपने माता पिता से छिपा कर खाता है ना, वो भी भोगता की कथा में जानोगे, वो भी श्लोक में भोगना पड़ता है। समाज को दिखाने के लिए रसगुल्ला रसमलाई रख दिया, समाज को दिखाने के लिए। देख, हम अपने माता पिता को मानते हैं, अपने माता पिता को सेवा करते हैं, जानते तेल नहीं रखेगा भैया, घी रख देता है, घी ये तुम तेल लगाते हैं। बाप रे बाप, जब हमार परिया परल था न, तो हमारे भाई में तेल लगवा था, मैया बापा घी लगो लिए, बेचारा घी क्या पानी तक नहीं देता लोगों। समाज को सुनाने के लिए, भैया समाज को जो सुनाता है ना कि हम इतना सेवा करते हैं, उसे 4 गुना उसे भोगना पड़ जाता है। इसलिए भाई अभी मौका है, माता पिता को सेवा कर लीजिए। और सेवा नहीं कर पाओगे ना तो जीवन अधिकार है जीने के लिए, ऐसे शरीर ऐसे बॉडी को अधिकार है जीने के लिए जो अपने माता पिता को सेवा नहीं करता है। क्योंकि मातृयो देवा भवः पितरो नाम सगति, माँ और बाप ही भगवान है, भगवान है कहीं नहीं। भगवान कहाँ है? कोई करते कि भगवान यहाँ, भगवान कहीं नहीं है, भगवान तो हर घर में है, बस चिन्हना और पहचान कीजिए उसको। भगवान हर घर में है, थोड़ा उसको आप दूसरे भाव माँ बाप को लीजिए ना, सेवा कीजिए ना, आनंद आएगा, घर में रोजी रोजगार आएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। पिता को सेवा कीजिए, माँ को सेवा कीजिए ना। सच बताता हूँ भाई, आपके घर में दरिद्र है ना तो दरिद्र दूर होकर भग जाएगा। क्योंकि श्रवण कुमार की कथा उठाकर देखिए। इसलिए हम विनती करते हैं कि जिसके घर में माँ बाप है खूब सेवा कीजिए। चाहे माँ बाप कितनों भी गाली दे, कितनों भी आपके प्रति कुछ सोचे, लेकिन एक पल जरूर सोचता है बेटा के लिए, इसलिए सेवा करना चाहिए। अब प्राण व जीवा लेटे हुए, प्राण बॉडी में, आत्मा जुड़ा हुआ है भाई, इंतजार करता है कि कब मैं मरेगा। जानते हैं मरने के समय में हम लोग दूध देते हैं, तुलसी देते, गंगा जल देते। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि मरने के समय में इसकी प्राण निकलने में कोई दिक्कत ना हो, कोई कष्ट ना हो। देखे होंगे प्राण चल गया और डॉक्टर साहब एक सुइया दिया, प्राण घूर गया।
गड़बड़ी है, क्योंकि अच्छा कर्म नहीं किया, प्राण जा रहा आ रहा, ये कोई दुख की कारण की प्रभाव है। इसीलिए तुलसी देते हैं, तुलसी महारानी को विनती करते हैं, गंगा जी से विनती करते हैं, भगवान ऐसा कष्ट ना दे, तुरंत से आप बेड़ा पार लगा दे। जानते हैं ये शरीर जब आत्मा अलग होता है तो कितना कष्ट काटना पड़ता है। आजकल की तो बहू बेटियां और भाइयों सुसाइड करना चाहता है, मरना चाहता है। थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो मरने के लिए धमकी देगा, हम मर जाएंगे, हम फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, भोजन खा ले। अरे भाई के तोहरा संग जाई, पहले प्राण नहीं ले जाता, क्या करता है, पंचकर्म नाम गिरभवतो पंचम नाम गृह प्रतिभाव। दूत भी प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान, हम इसे लेने आए हैं। पहले घर में गांव में पंचकर्मा करता है, गांव के बाद घर में पंचकर्मा दूत करता है। उस समय अनुभव लोगों को होने लगता है आज मेरे घर में कोई घटना होने वाला, इकी बिकी होने लगता है मन को। क्यों मन इकी बिकी होता है? आप बंबई में है, कलकत्ता में, अमेरिका में रहिए, जब आपके घर में घटना होने वाला होता है वहां भी मन इकी बिकी होना होता है। हमारे घर कुछ होने वाला है क्या भाई, फोन करते हैं। उस समय दूत पंचकर्मा इसीलिए करता है क्योंकि घर बंधा हुआ रहता है। घर कौन बांधता है? माता लोग भी बांधती है। जब मैया सुबह शाम पूजा पाठ करती है ना, सांझ दिखाती है ना, सुबह धूप दिखाती है ना, इसके प्रभाव से घर बंधा हुआ रहता है। इस घर को तोड़कर दूत प्रवेश करता है और उस प्राणी जहां पलंग पर लेटा हुआ, भाई जो सुसाइड करना चाहते हैं ध्यान से सुनना, जो जानकर मरना चाहता है ना ध्यान से सुनना इस बात को था। उस जीव प्राणी वहां जाकर खड़ा हो जाता है, मारता नहीं, वह देखकर मलमूत्र कर देता है, कौवे की तरह होता है। अब वह प्राणी शरीर जो बॉडी पलंग पर लेटा रहता है, वह बॉडी चिल्लाने लगता है, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, फालमा में ये पकड़ के लगा करो, फालमा पे मेरा घिसिया लगा करो। भाई कोई नहीं ले जाता, वो उसे बुलाया जाता है, ताड़ना देता है कि इस बात को तुम बोल तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। सुइए की तरह उसे भोगता है। जानते हैं उस समय उसका हिचकी आ जाता है। बताइए उस सुआ में कितना पावर है जो हिचकी ले आता है। अब तब प्राण जो है शरीर से छूटना लगता है, अटपट बोलना शुरू हो जाता है। भाई वह शरीर से जब प्राण अलग होता है ना, तो एक बिच्छू काटने से नहीं। अच्छा बताइए मेरा, किसी को बिच्छू डंस लगाया होगा? जरूर लगाया होगा किसी को बिच्छू डंस। ध्यान कीजिए, एक बिच्छू जब डंस लगाता है कितना लहर होता है शरीर में। एक बिच्छू जब डंस लगा दे तो शरीर में कितना लहर होती है, जो हम सारे सह नहीं पाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं सुआ दवा लेने के लिए, इतना शरीर में लहर और पीड़ा होती है। जब प्राण से, शरीर से जब प्राण अलग होता है तो एक बिच्छू नहीं 1000 बिच्छुओं की लहर शरीर में पैदा होती है। उस समय आत्मा कहता है जीव शरीर अब मैं तेरे साथ नहीं, मैंने बहुत सहा। तुरंत अलग हो जाता है जीवा। पटके दूत जीवा को
को पकड़ लेता है, रस्से में बांध देता है। कहता रे पापी जीव, बहुत तुमने पाप कर्म किया। जब आत्मा अलग जीवा अलग होता है तो सांस बंद, नाड़ियाएं बंद, सारा मशीन का जो फंक्शन है सब बंद। बंद क्यों होता है? जो मेन चीज है वो निकल गया, जीवा निकल गया, उसी पर तो पूरा फंक्शन चल रहा था, अब वो तो साइड हो गया, उतका दिया तो शरीर में बड़ी दुख सहली हो, जीवन भर सहते 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 अब नहीं सह पाएंगे, क्योंकि 1000 बिच्छू की लहर जब शरीर में आता है तो उसका कोई नहीं सह पाता है। जीवा अलग हो जाता है और शरीर को देखकर, बॉडी में लेटा हुआ है, उस बॉडी शरीर से कहता है, वाह रे शरीर, कितना सुख तूने किया, आज सारा सुख खत्म। तो वह जीवा, पापी जीवा दूध से कहता है कि हमें छोड़ दो, हमें पुनः वापस जाने दे, क्योंकि बहुत दुर्बल से ये शरीर मिला था। तो दूध कहता है, कवि का भाव है कि चल रे पापी चल हमारे साथ। दूध जो है पापी जीव से कह रहा है, पापी जीव से कह रहा है, चल रे पापी चल हमारे साथ, बेतरनी में डूबा है तेरे
कैसे जाऊंगा, इसका मुंडन बाकी है, देवघर में कराना है। ये बेटा को ज्यादा मानता था, उस बेटा को उससे भी ज्यादा मानता था। कि हम नहीं जाएंगे, अपने पति पत्नी को छोड़कर हम कैसे जाएंगे, बाल बच्चे छोड़कर हम कैसे जाएंगे। तो दूत कहता है, पापी ये पहले क्यों नहीं सोचा? अब सोचते हो मरने की बात, ये तो पहले सोचना था, पहले अच्छा कर्म करना था भाई। मैया बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। दूत कहता रे पापी जीव, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, हम तुझे ले जाएंगे। वह पापी जीव को बांध कर रस्से से घिसड़ते हुए ले जा रहा है। क्यों कि पुनरुपी चरणश्च पुनरुपी मरणश्च कृतिमान। मरना और जन्मना ये प्रकृति का देन है, कोई रोक नहीं सकता है। मारने वाले मरने वाले व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता और बचने वाले व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता। इसलिए भाई अच्छे कर्म कीजिए। अभी मैया जी बोल रही थी, हम डरते नहीं, हम बोल देते नहीं। देखिए हर इंसान से गलती होता है,
लेकिन गलती करके पछताव करने वाले व्यक्ति वो महान होते हैं। गलती कर ले और कहते कि हम गलती किए हैं, वो महान होता है। और जो गलती करके ना बोले वो दुष्ट होते हैं। इसीलिए गलती हर इंसान से होता है। एक आपको ललित कथा से कहते हैं, मैं ध्यान से सुनना, इसके बाद कथा और ले चलेंगे आगे की ओर, ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से कथा हो रहा था। एक माता जी सामने बैठकर कथवा सुन रही थी, बहुत ध्यान से, लग रहा है कि पूरा ये ग्रहण कर रही है कथा को। अब कथवा सुनते सुनते वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो पंडित जी सोचे कि हमारा कथवा बढ़िया हो रहा है। अब बेचारी खूब रोवे, इतना रोवे जो आंसू से भीज गई। पंडित जी से सहा नहीं गया, कथा वाचक से सहा नहीं गया। कथा वाचक बोले पंडित जी कि ए माता जी काहे रोती है, अभी कथवा बाकी है। बोला ए पाड़े चुप, तो कथवा सुन के ना कांदो यो। काहे कांदती है कि तो टिकवा देख के कांदो यो। टिकवा देख के, टिकवा की है भैया की कहियो बाबा, जखने से तो टिकवा देख लियो बाबा, तखने से आंसू की धारा हमारे बहाव करू। क्या हुआ मैया, हमारे टिकवा गड़बड़ी, हम टिक्का को सुधारेंगे। बोले ना बाबा, टिकवा ठीक लगी ले, सुधारो ना। हमारे घरा में गोले पठरू हला, तोहरे टिकवा नियर लांबे लांबे सिंघा हला। अभी अषाढ़वा में 7,000 कटा दो ले बुआ। हम कहिए 9,000 से कम ना लबो ना, दुर्गा पूजा नजदीक है, 9,000 में बेच लो। से काले खुने बाबा खाता गने गले से कुकरे जान से मार देती, मारबे मारबे करके बाबा सिंहों ठिकाना रहे लड़के। अब बताइए, सुनने आई है कथा और लग रहा है कि पूरा ध्यान से सुन रही थी। पंडित जी को लगा कि हमारा कथवा पूरा ये ग्रहण कर रही है। बोला हाँ भैया, तो हम कथवा सुना रहे थे बेकार कि बाबा तोहर कथवा कखनो ना सुने पा रही हो, तोहर खाली टिकवे पर नजरिया आले बाबा। कहने की शब्द है मैया, कहने की भाव है, आई थी कथा सुनने के लिए, लेकिन दिमाग कहीं और चला गया। और जब दिमाग भटक जाता है ना तो लोगों सुन नहीं पाता है कथा को, क्योंकि नींद देव महाराज आ जाते हैं, दिमाग को भटका देते हैं। चाहे उसको सुला देगा, दो ही काम में एक काम करे, चाहे दिमाग उसका आउट कर देगा, चाहे नींद में सुला देगा। इसलिए आए एक कवि का भाव है, ओ पापी मन, ओ पापी मन, ये मन जो है ना पापी है। अपने आप को गलती महसूस कीजिए। जिस दिन आप अपने आप को गलती महसूस करोगे भाई, सच में गलती आपसे नहीं होगा। कब गलती नहीं होगा, कब गलती नहीं होगा? जब अपने आप को गलती समझोगे तब। अब ये गलती कर ले है, ये गलती कर ले, ये गलती कर ले भाई, उससे आप दुगुना गलती कर रहे। कहने की शब्द है अपने आप को गलती मानो। बड़े भैया, जिस दिन अपने आप को गलती मानोगे छोटे भैया, सच में गलती करने से आप डर जाओगे, गलती आपसे हो ही नहीं सकता। इसलिए कवि का भाव है, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
राम सिया राम जय जय राम। दूत कहता है वारे पापी, अपने घर परिवार को याद करते हो, कोई साथ दिया? तूने दिन रात कमाया किसके लिए? बच्चे के लिए, बच्चे साथ दिया नहीं। किसके लिए? पत्नी के लिए, तुम्हारा पत्नी साथ दिया। किसके लिए कमाया? पति के लिए, साथ दिया नहीं। देखिए भाई, पति पत्नी मिलकर दिन रात मेहनत करता है, दोनों कमाता है, पत्नी भी कमाती है और पति दोनों मिलकर धन एकत्र करता, धन को इकट्ठा करता है। दूत कहता, बताओ तेरे आधा अंग मालिक जो थे आज तेरे साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। भाई उसे घिसटते हुए 16 नगरियाओं को पार करना पड़ता है दूत को। वहां प्यास लगता है, भूख लगता है उस जीव को, पापी जीव को। पुत्र के द्वारा से जो पिंडदान दिया जाता है, अग्नि संस्कार के समय 5 पिंड होता है, वो पिंड वह प्राणी को मिलता है, जलपान करता है और 16 नगरियाओं को पार करना पड़ता है। 5 पिंड का कैसे दिया जाता है? एक घर में और 4 रास्ते में 5 पिंड होते हैं। अन्यथा सैया पर जब चिता पर लेटा रहता है तो 5 पिंड होते हैं। मुख पिंड, हस्तक पिंड, नीव पिंड, 5 पिंड दिया जाता है। चिता में भी उसे जलपान करके आगे की ओर बढ़ता है और रोता बिलखता। 16 नगरियाओं जब पार करता है ना, उस वन में वृक्षों से जो पत्ता गिरता है, पापी जिह्वा वन नाम से कृतिक, जब उसमें भटकता है ना, तो उस पत्ते में जितना तलवार में धार पाया था उससे 100 गुना उस पत्ते में धार रहता है। उस धार में चलना पड़ता है, मूर्छित पड़ जाता है और उसे जल छिटकर होश लाता है। 16 नगरियाओं पार करने के बाद तो अमराजपुर जाता है। अमराजपुर में उसे भोगना पड़ता है। कैसे भोगता जानते? वह भूजे की तरह भूजा जाता है। जिस प्रकार से हम लोग पकवान बनाते हैं ना, तेल कितना हीट होता है, तेल तो शीतल होता है, लेकिन पापियों को देखकर तेल डपकना शुरू हो जाता है। से पापियों देख रहा कि आ रहा है पापी और डबकना शुरू होता है। धर्मात्माओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, धर्मात्माओं के लिए कोई परेशानी नहीं है। इसलिए भाई अच्छे कर्म कीजिए, खूब अपने माँ पिता को खूब सेवा सत्कार कीजिए। यही कथा के माध्यम से आपको संस्कार मिलता है। सभी लोग जानता है, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, लेकिन करता कोई नहीं। करने के स्वभाव कीजिए, करने के लिए प्रयास कीजिए। एक दिन जब प्रयास करोगे तो दूसरे दिन, तीसरे दिन भाई जब कर लोगे ना तब तो तरन हो जाएगा। इस पृथ्वी लोक में तर जाओगे। कहना मानने की बात। अरे धन दौलत के लिए लड़िए। किसके साथ लड़ाई करना है? अपने भाई के साथ। लड़ाई नहीं, प्रेम की लड़ाई हो, झगड़ा हो, प्रेम की झगड़ा। अभी झगड़िए, 1 सेकंड में एक थाली में खा लीजिए, इसी का नाम है प्रेम की लड़ाई। अब मतलब लड़ाई केस पर पेश, मुकदमा पर मुकदमा, तारीख पर तारीख दिया जा रहा। वो जिंदगी जीने में मत जिए ऐसे। तारीख वाला जो जिंदगी होता है ना भाई, घुट घुट जीने वाला होता है। लड़िए धन दौलत के साथ, अपने माँ बाप से नहीं लड़ना है, अपने भाई के साथ। और कौन सा लड़ाई? प्रेम की लड़ाई। अभी लड़े और अभी एक थाली में खा लीजिए,
कभी जीवन में आपको कष्ट आज एक भजन के माध्यम से कथा यहीं विराम की और सभी लोग हमारे साथ दोहराएंगे, इसके बाद कथा विराम की ओर जाएंगे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा मट्टी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मट्टी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। जब मेरा कहना नहीं मानोगे तो माटी का शरीर माटी में मिल जाओगे, हम भी मिलेंगे, आप भी मिलोगे, लेकिन कहना बात मानना चाहिए। आगे की कथा में जानोगे गुरु क्या विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखेरा। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रही। ना मानोगे तो दशा वही आ जाएगा, इसलिए खूब मानिए क्या कि मान मेरा नहीं तो बचेगा।
पड़ोसी पड़ोसी क्यों करते हो भाई? पड़ोसी पड़ोसी क्या करते हो? एक दिन पड़ोसी तुझे ले जाएगा। और कह के जाता हूं भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये ललित कथा के माध्यम से कहता हूं। एक गुरुजी महाराज थे, उनके पास 500 विद्यार्थी आश्रम में पढ़ते थे। तो एक चेला था इनकी तरह, उनको बहुत मानता था उस चेला को, बहुत, अपने जान से भी ज्यादा उसको ज्यादा मानता था भाई। एक दिन अपने चेला से कहा, एक माता जी भगवान के चरणों में 11 अर्पित कर रही, भगवान को बहुत कल्याण करे। तो वो चेला को ने आदत था चुनका लेने के लिए, जहां जाए चुनका, कथा में जाए तो गड्डी चुनका, प्रसाद में जाए तो गड्डी चुनका, पंचामृत में जाए पीने के लिए तो चुनका। चुनका का आदत था। गुरुजी बोले बेटा इधर आओ। बोले क्या गुरुजी? बोले 10 रुपया का तुम घी ले आओ। भाई घी गया कौन? 1 नंबर घी लाने के लिए तो उस जमाना में 10 रुपया तो ज्यादा होता था। घी कटोरी लेकर, कांसा की कटोरी लेकर गया। बोला हे दुकानदार भाई, इसमें 10 रुपया को हमें घी दे दे। 10 रुपया दे दिया, लबालब भर गया। बोला ए दुकानदार भाई, गुरुजी हमको ज्यादा मानते हैं और चुनका लेने के लिए मुझे आदत है, हमको चुनका दे दो। दुकानदार बोला थोड़ा दीदा फूट गया है का? लपालब तो भर गया, अभी तो दीदवा दे देगा। बोले रे दुकानदार भाई, तोर दीदवा फूट गया, पीछे पेंदिया खाली है रे। बोले तो लेना है? बोला हाँ दे दो। फट के उलट दिया, सब घी नीचे चला गया, पेंदिया हम दे दिया। दुकानदार भाई बोले तुमको ठीक 1 नंबर चेला मानता होगा गुरुजी। गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी हम तो होशियार हैं, हम चालाक हैं, हमारे सामने कोई है गुरुजी? बोला तू घी ले आया? बोला हाँ गुरुजी। बोला 10 रुपया का घी इतने होगा? बोला गुरुजी सब नीचे रखा हुआ है। वो देखा ना, पट के पलटा हुआ चला गया। बोला गुरुजी पता नहीं कोई ले लिया होगा। गुरुजी मारे 4 चटाके। बोला चेला तुम आज के बाद चेला नहीं रहोगे, तुम चुनका के चक्कर में मुझको चुनक लिया। कहने की शब्द है भाई, हम इतना समझा रहे और ना समझोगे तो चेला के अंदर तुम भी चटाचट चला जाओगे। कहने की शब्द है, मेरा कहना मानिए, जो कह के जा रहे हैं तुम अपने प्रेम घर में कीजिए। भाई से, माँ से इतना समझाने के बावजूद भी आप ना समझोगे तो चलवा से कम आप नहीं बनिएगा।